कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर मन को कंट्रोल करके सुने। मैंने कहा मन में ये ध्यान करो। मन में आप संसार के सारे ध्यान कहाँ करते हो? मन में। तो अपने को आत्मा का ध्यान कहाँ करोगे? आप बताओ। आत्मा का ध्यान भी मन में करना है। और सोचो, अभी तक तो कहते हो ना मैं इसकी पत्नी, अभी तक तो तुम मुर्दे शरीर की पत्नी या पति बने हुए हो। अभी तक तो हम लोग मुर्दे शरीर की पत्नी और पति बने हुए हैं। अब क्या सोचो, ध्यान करो, मैं भगवान की सुकुमारी किशोरी हूं और श्याम सुंदर से भगवान राम से ही मेरा संबंध है। आप मुझे बताइए, आपके मन के इस ध्यान को कोई देख सकता है? बाहर एक्टिंग करते रहो, पति को बोलते रहो हाँ हाँ हम तुम्हारी पत्नी हैं, हम तुम्हारे लिए जन्म लेके आई हैं। अरे बाबा, काहे के लिए जन्म लेके आए हो? भगवान के लिए जन्म लेके आए हो। ये भगवान की कृपा से जन्म मिला है। एक कूड़ा करकट माँ बाप क्या पैदा करेंगे? सोच के देखो। इसलिए चेता रहा हूं, हमारा संबंध परमात्मा से था, परमात्मा से है और परमात्मा से ही रहेगा। ये जो टेम्परेरी माँ बाप मिले एक दिन मर जाएंगे, पति पत्नी मिले मर जाएंगे, बच्चे मिले एक दिन हम जाएंगे या वो जाएंगे। तो ये मिलने और बिछुड़ने वाले संबंध है। असली संबंध को अगर इस शरीर में रहकर गुरु का संग करके और सत्संग सुन के भी आप होश में नहीं आए, तो इसका मतलब आपने मोह की ममता पी रखी है, मोह की शराब पी रखी है। आप जागना ही नहीं चाहते। धर्म माने भगवान को धारण करना। ये सब कुकर्म है। हमारी सास ने ये कहा, हमारी ससुर ने ये कहा, हमारा ये धर्म है। कोई धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म परमात्मा से संबंध, बस। और मैंने आपसे अभी कहा कि अब इस पे चर्चा करूंगा। हो सकता है पहला कदम आखिरी कदम भी है। मेरा ये सांस जो मैं ले रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, मुझे क्या पता अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा। ये आखिरी भी हो सकता है। तो मैं व्यर्थ की दौड़ धूप से बच जाते हैं। जो जानते हैं जो प्रारंभ है वही अंत है, वो व्यर्थ की चिंता से बच जाते हैं।
भाई जी अपना स्पीकर बंद कर लो। पूरी ताकत लगा के सुनो। ये व्यर्थ की दौड़ धूप है, ये काम अरे बाबा, आप 1000 तरह की चीजें घर में रख लो, खा के मिट्टी मल ही बनाने वाले हो। लेकिन आज इसी पर हम पागल हुए पड़े हैं। जो जानते हैं जो प्रारंभ है वही अंत भी है, वो व्यर्थ की चिंता से बच जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहियो। वो चिंता नहीं, वो चिंतन करते हैं। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। उनका सारा दिन चिंतन भगवान का रहता है, वो चिंता नहीं करते। अच्छा आप बताओ, आपके चिंता करने से कुछ आज तक हुआ है तो मुझे बता दो। किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही हो, अब आप चिंता करो तो शादी हो जाएगी? सोचो इन बातों को। होगा वही जो राम रचि राखा। मगर क्या करे, ये कूड़ा करकट मन, ये कूड़ा करकट बुद्धि इसी चीज की चिंता करती रहती है। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, क्योंकि भगवान पे तो भरोसा है नहीं हमारा। ये चिंता करो, अगर चिंता करनी है तो बता देता हूं, कहीं ये आखिरी सांस ना हो, कहीं मेरा मन इधर उधर भटक तो नहीं रहा है अभी भी मैं यही इसकी उसकी बातें तो नहीं करता रहता हूं। इसकी चिंता करो कि मैंने जहां संसार की बात की और ये आखिरी सांस हुआ तो मेरी गति क्या होने वाली है। सोचो बार बार। जिसकी तरफ से आप हम लोग बहुत लापरवाह हैं। सारा दिन क्या मल मंथन करते हो, संसार की बातें करते हैं हम लोग। निकलता क्या है, थकान नहीं, मन को संतोष मिल जाता है। थोड़ी परिवार की बातें करके मन को संतोष मिल जाता है। अच्छा मन माया का है ना भी, इसलिए संतोष मिल जाता है। जिस दिन आत्मज्ञान हो गया उस दिन आपको संसार की बातें जहर नजर आया करेंगी। खुल के बोल रहा हूं। व्यर्थ चिंता करते हो, पहुंचते हो हम वहीं जहां से हम चलते हैं। यात्रा का जो पहला पड़ाव वही यात्रा का अंतिम मंजिल है, इसलिए बीच में हम बिल्कुल आनंद से चल सकते हैं। पता है ये शरीर मिला है मरने के लिए, ये शरीर मिला है भगवान को पाने के लिए। अब आनंद से चलो। पति आए उसे साक्षात करो, बेटा आए बेटी आए, अड़ोसी आए पड़ोसी आए, सबको नमस्कार करो। अपनी मंजिल अपना लक्ष्य मत भूलो। क्योंकि अन्यथा कोई उपाय नहीं। हम वहां नहीं पहुंचेंगे जहां हम नहीं थे। हम वहां पहुंचने की कितनी चेष्टा करें, हम वहां नहीं पहुंचेंगे जहां हम नहीं थे। हम वहीं पहुंचेंगे जहां हम थे। इसे ऐसा समझो, हम वही हो सकते हैं जो हम हैं ही। हम आत्मा हैं। आत्मज्ञान से ही कल्याण होगा। किसी स्त्री का कल्याण नहीं हुआ, किसी पुरुष का कल्याण नहीं हुआ। अगर मिट्टी का कल्याण होता तो सारे शरीर भगवान के लोक में चले जाते। कोई उपाय नहीं। जो हम में छिपा है वही प्रकट होगा, और जो प्रकट होगा वो वापस लुप्त हो जाएगा। बीज वृक्ष बनेगा। ध्यान से सुनो, हर बीज में वृक्ष छुपा हुआ है, वृक्ष फिर बीज बन जाते हैं। ऐसा ही जीवन का शाश्वत नियम है। इस नियम का जो समझ लेते हैं उनकी चिंता क्षीण हो जाती है। उसके
त्रिविध ताप संताप सब दूर हो जाते हैं। फिर कोई कारण नहीं, ना दुख ना सुख, दुखी होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि हम अपनी मंजिल अपने साथ लेकर चलते हैं। सुखी होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो हमें सदा से मिला हुआ ना हो। आप बताओ, आज की कमाई कल काम आएगी? ये तो समझ आ रहा है कि मम्मी पापा लेके नहीं गए, आप तो ले जा सकते हो, प्लानिंग कर लो, हो सकता है ले जाओ। ये शरीर भी यहीं रखवा लिया जाएगा, और जो मिला हुआ परमात्मा है वो सदा मिला हुआ ही है। इसलिए इस महानियम की सूचना के लिए उपनिषद शुरू करते हैं ईशावास के जिस मंत्र से, उसी मंत्र में पूरा जो मैंने अभी कहा, पूर्ण में से पूर्ण निकालो, पूर्ण बचता है। आत्मा पूर्ण, परमात्मा पूर्ण। प्रत्येक मंत्र, ध्यान से सुनो, गुरु अपने शिष्यों को मंत्र देते हैं, उसका भी मतलब क्या होता है? प्रत्येक मंत्र पुनः पुनः उसी महासागर की स्मृति, उसी प्रीतम की स्मृति को जगाने के लिए सूचना देता है। अब प्रत्येक घाट, प्रत्येक तीर्थ उसी सागर में नाव छोड़ देने के लिए पुकार रहा है। आमंत्रण, आह्वान था। इस सूत्र को अगर आपने ख्याल में रखा हो तो हर सूत्र के प्राणों में यही एक अनुशक्ति है। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। बार बार निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि यही सत्य है, यही पूर्ण सत्य है। परमात्मा कभी किसी का भाव नहीं लिखता, परमात्मा भाव नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो। अब बताओ, अब हमारे शरीर में बुढ़ापा आ गया, हम इसे जवान कैसे कर सकते हैं? स्वीकार करो। जो स्वीकारा ना जाए उससे दूर हो जाओ, लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखो। एक व्यक्ति ने पूछा संत से, आपको कोई दुख नहीं है? आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो। बोले, मुझ में, मेरे मन में कोई उम्मीद होगी तो दुख भी आएगा। संसार से कोई उम्मीद ही मत रखो। अगर ये बातें आज समझ आए, इस जन्म में समझ आए, फिर बोल रहा हूं, देखो, इस जन्म में समझ आए, आज समझ आए, तो हमारा कल्याण अभी तुरंत हो सकता है। आपके कल्याण को कोई रोक नहीं रहा। अब आप सोचिएगा, आप अपना कल्याण चाहते हो या नहीं चाहते हो? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी पूरा मौका बाकी है भगवत प्राप्ति का। आप चाहो तो अपना कल्याण आज ही और अभी कर सकते हो, केवल आत्म जागृति से। कल मैंने आपसे निवेदन किया कि भगवान के साथ गोपियों का जो संबंध था, आप बताओ, वो ढिंढोरा पीट रही थी कि मेरा परमात्मा से संबंध हो गया ना?
मीरा ने तो कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। कबीर ने तो कह दिया, मैं राम की दुल्हनिया, गांठ गठिया लिया। संत महात्मा कहते हैं जागो, हम जागना नहीं चाहते। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कल आपसे कहा था कि भगवान ने आखिरी परीक्षा ली गोपियों की। क्या व्यंग किया भगवान ने, ये जानते हुए। ये तो सिर्फ भगवान ने व्यंग किया हम मूर्खों को बताने के लिए। जैसे आप किसी से गप्पे मार रहे हो और वो आपको कह दे तेरे को घर का कोई काम नहीं है, तो तुरंत घर की याद आते, हाँ हाँ कल बात करेंगे, हम बहुत देर हो गई, 1 घंटा हो गया फोन पे चिक चिक करते हुए, अब बाकी की चिक चिक कल करेंगे तुरंत। तो भगवान ने कहा कि देखो आपका और हमारा मन कहाँ फंसा रहता है। भगवान ने गोपियों से व्यंग किया जब कहा रासलीला में कि लौट जाओ। अब आपसे भगवान कह रहा है, आप चाहो तो मेरे साथ मेरे लोक में चलो। ध्यान से सुनो, यही बात आपसे भी कह रहा है भगवान। आप चाहो तो अभी लौट जाओ, 84 लाख योनियों के पूरे शरीर आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर आपको ये 84 लाख योनियां खूब आराम से मिलेंगी, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना। चाहे नरक की मिले, चाहे स्वर्ग की मिले, चाहे मृत्यु लोक की मिले, उसके लिए कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने कहा रासलीला में लौट जाओ। ऐसे ही सत्संग में आप और हम लोग डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे वापस संसार में लौटना है या भगवान के साथ जाना है। क्योंकि डिसीजन आपका भगवान नहीं लेंगे, कोई गुरु नहीं लेगा, ये डिसीजन आपका है। और भगवान ने कितनी तरीके से कहा हमें बताने के लिए कि देखते हैं ये भी ऐसे मूर्ख शरीर मानकर संसार में फंसना चाहते हैं या बचना चाहते हैं। भगवान ने कहा अभी तुम्हारे भाग्य में पतियों की सेवा लिखी है, जाओ 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 पतियों की सेवा करो। अब गोपियां मन में अपने आप से प्रश्न कर रही हैं, कुछ कुछ तो ठीक बोल रहे हैं ये भगवान, कुछ कुछ तो ठीक बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं पति की सेवा करो, मगर इन्होंने ये नहीं पूछा हमसे कौन से पति की सेवा करें। जो मिला और मर जाए उस पति की सेवा में जाएं, या जो परम पति है जिसके पास हम आ गई हैं इसके पास से वापस जाएं। देखिएगा सीताराम आचार्य जी ने यही कहा था, इस देह में हरि मिलत है, इस देह में परम पति मिलता है। लेकिन हम सात सात जन्मों के वादे कर रहे हैं, अगले जन्म में पता नहीं आप कहां जाओगे, आपका पति कहां जाएगा मिट्टी का। लेकिन पागलपना बुद्धि में सवार है। कैसे समझ आए इन बातों का। तो भगवान ने कहा जो एक जन्म में एक, दूसरे जन्म में दूसरा, तीसरे जन्म में तीसरा गोपियां सोच रही हैं, हजारों जन्म में हजारों पति मिल चुके। ये देह मिला था परम पति को पाने के लिए, और हम लोग अभी भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हमारे को अगले जन्म में भी ऐसा ही कमाने वाला पति मिले। बताओ, कहीं ना कहीं डिमांड यही है कि हमारे को संसार ही मिले, हमें भगवत प्राप्ति नहीं करनी, हमें तुम्हारे साथ लौटकर नहीं जाना।
हम सबका यही हाल है। अब यहीं से सोच के देखो, क्या पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इसलिए गोपियों ने कहा, हजारों से ब्याह हो चुका, धन्य है तुम्हारा, ईश्वर से ब्याह कर लिया तो सच्चा पत्नी धर्म निभा लिया। ईश्वर से ब्याह कर लिया तो जन्म जन्म वही पति होगा। ध्यान से सुनो, आत्मा का परम पति एक बार मिलने के बाद फिर छोड़ेगा नहीं। अब आपको और हमें डिसाइड करना है, हमें परम पति के पास जाना है या भी संसार में फंसना है। ये सभी के लिए एक सी बात है, जो संसार का संबंध मानेगा वो दुख देगा, और जो परमात्मा से संबंध बनाएगा वो परमानेंट सुख पाएगा। अभी आपको और हमें डिसाइड करना है, हमें टेम्परेरी सुख चाहिए या परमानेंट सुख चाहिए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे